जो डर गया वो मर गया। बेसिक असूल ये है, जो यर्ग जाएंगे डरू, ये एक लॉ ऑफ द जंगल है इस वक्त दुनिया में। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई यूएन चार्टर नहीं है। बुनियादी बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपने अपने ट्वीट में लिखा है कि नाउ और नेवर मोमेंट फॉर ओआईसी। ये क्यों लगता है आपको कि ये नाउ और नेवर मोमेंट है? जामी साहब अस्सलाम वालेकुम और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। जामी साहब, तारीख आप भी बड़े वाकिफ़ हैं, थोड़ा बहुत हम भी मुताला करते हैं। कुछ मौक़े आते हैं जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं और जिसमें तारीख का रुख तब्दील करते हैं और उसमें फिर तारीखी फैसले करने पड़ते हैं। 1973 की जंग के बाद आपको याद है कि लाहौर में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी 74 की, जिसमें फ़लस्तीन की बात पहली दफ़ा की गई। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1980 में, वो इस्लामाबाद में हुई थी, वो एक तारीख़ी मोड़ था। फिर 9/11 के बाद एक तारीख़ी मोड़ था। अब ये एक और तारीख़ी मोड़ आया है कि एक बराह रास्त जारियत हुई है एक ऐसे मुल्क के ऊपर जिसने इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, जो अमेरिका का हलीफ भी है, दोस्त भी है, और जो इज़राइल जिसके ज़रिए मुज़ाकरात कर रहा था हमास में। तो ये एक खुली रियासती दहशतगर्दी है, एक रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अगर कतर पर हो सकता है हमला, तो कल को किसी और मुल्क पर भी हो सकता है जो खलीजी ममालिक हैं। और मैं तो हमेशा समझता हूँ कि इन्होंने कोशिश भी की। अब ट्रंप जब गया था इन ममालिक में, तो इन्होंने $2 खरब $2 ट्रिलियन दिए उसको। और आप कतर ने तो आपको याद है कि कोई 210 बोइंग जहाज का भी ऑर्डर दिया $70 अरब पर। एक किस्म की रिश्वत समझ लें, रिश्वत कह लें या इन्वेस्टमेंट कह लें, कि उसकी वजह से उनको उसकी हिफाजत करेगा ट्रंप, उनका मुहाफिज बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं उल्टा ट्रंप ने तो और अमेरिका ने आंख मार दी है। वो तो जो इजरायली हमला हुआ है वो अमेरिकन आशीर्वाद के साथ हुआ है। उसके बगैर कैसे मतलब है कि जो एक मुहावरा भी है, You do not feed a wolf, you do not feed a snake। को भेड़िया हो या सांप हो, उसको खिलाते नहीं है, फिर उसको आप मारते हैं, उसको कुचल देते हैं। तो अगर उसे कुचलना ही हल है, अगर यही मौका है कि कुचलना है, नाउ और नेवर मोमेंट आपने खुद बयान की हुई है, तो क्या ये बात नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से आगे बढ़ेगी किसी अमली इक़दाम के बारे में कि जवाब दिया जाए? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया। चाहे यूनाइटेड नेशंस में हमारे एम्बेसडर ने आसिम इफ्तिखार साहब ने खुल के बात की, उनको उसके बेनकाब किया इसराइल को, या इसहाक डार साहब ने कल रात को जो बड़े सख्त उन्होंने और जानदार तकरीर की और दलेराना तकरीर की, मैं समझता हूँ, जो अक्कासी की मुस्लिम उम्मा की अच्छी तरीके से और खुल के बात की। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी मुसलमान हुक्मरान हैं उनमें वो जान नज़र नहीं आती, वो हिम्मत नज़र नहीं आती, वो करंट नज़र नहीं आता, वो जज्बा नज़र नहीं आता, वो जोश नज़र नहीं आता, वो दलेराना चीज़ नहीं है। वो हाथ मलते रहते हैं कि साहब बहादुर क्या कहेंगे, वो नाराज़ ना हो जाए अमेरिका, वो नाराज़ ना हो जाए इसराइल से। खौफ की बुनियाद पर फैसले नहीं होते। और मैं बता दूं, अगर ये नहीं स्टैंड लेंगे तो फिर बाकी भी लोगों की बारी आएगी, जो खलीजी ममालिक की बात कर रहा हूँ। तैयार हो जाए, जैसे पंजाबी कहते हैं कुट खान बसते, उनको फेंटी पड़ेगी फिर। बिल्कुल ठीक। और बेइज्जती भी होगी और ये होगा। तो ये एक मोमेंट है, स्टैंड ले ले और कर ले। क्या चला जाएगा? अब क्या रह गया आपके पास? आप अपना दिफा नहीं कर सकते। और दिफा के लिए मैं बता दूं, अल्टीमेटली उनका दिफा कौन करेगा? पाकिस्तान। अगर कोई कर सकता है तो पाकिस्तान ही कर सकता है। लेकिन हमने रिसेंटली ये देखा कि बहुत ज़्यादा रिलायंस इन ममालिक की अमेरिका के साथ हुई। आप खुद अपने तरफ से बता रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही थी या जहाज़ खरीदे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा। तब मुझे यूँ लगता है, मेरी नाकिस राय में, कि तमाम अंडे एक टोकरी में डाल दिए थे इन ममालिक ने। दैट मीन्स कि अमेरिका, इस बीच में जो चाइना की अपनी इंपॉर्टेंस है, या पाकिस्तान का जो तारीख़ी किरदार है, वो अपनी तौर पर रिवायती तौर पर एग्जिस्ट करता रहा, लेकिन अमली तौर पर ये ममालिक ना सिर्फ इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के मिशन पर थे, बल्कि तमाम इन्होंने जो अपनी बैंक ऑन कर दिया वो अमेरिका के ऊपर कर दिया। अब इस्लामिक टास्क फोर्स की बात की जा रही है, पहले भी एक फोर्स बनाई गई है। ये भी पॉसिबल हो पाएगा? इससे क्या मुराद होगी? इस्लामिक फोर्स तो है उधर जामी साहब,
एक इस्लामिक फोर्स बनी हुई है सऊदी अरेबिया में, उसके माशाल्लाह कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के साबिक सिपह सलार हैं, 4 स्टार जनरल हैं, जनरल राहिल शरीफ साहब, और इस्लामिक उनके झंडे लगे हुए हैं सब फोर्स के। फोर्स तो आपके पास है ऑन पेपर, कागजी कार्रवाई में तो पेपर में फोर्स है, आप उसको एक्टिवेट करें, जान डालें। आप कहेंगे जी कि उस ऐलान करें कि जो ममालिक इस फोर्स में फौज भेजने को तैयार हैं हम वेलकम करेंगे, और हर OIC का मुल्क चाहे वो 500 के बंदे भेजे या 5000 बंदे भेजे वो तैयार हो जाए। और एक नेवल फ्लोटिला, मेरा तो प्रपोजल ये भी होगा कि पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया तीनों की स्ट्रांग नेवी भी है, वो प्रपोज करें कि हम एक नेवल फ्लोटिला तैयार करते हैं जो अद्वियात और जो खुराक नेवल ब्लॉकेड तोड़ेगा गाजा का और लेके जाएगा, और UN जनरल असेंबली से रेजोल्यूशन पास कराएं। आप एक स्टेप्स तो लेना जी। अच्छा, ये एक्शन तो लेना। ये एक्शंस की जब आप बात करते हैं, आपने कहा कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, वो तो कुछ नहीं फिर होगा। जब आप कहते हैं कि अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा, मजाक उड़ाएंगे वो, तो क्या आपको नहीं लगता कि अरब ममालिक ने तैयारी में देर कर दी है? नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मेरा ख्याल इट्स नेवर टू लेट। कभी भी अगर आपकी गैरत जाग जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेट भी जाके, लेकिन आप स्टैंड तो लेना जी। अगर आप वैसे ही डरते रहे, जो डर गया वो मर गया। बेसिक असूल ये है, जो यर्ग जाएंगे डरू, ये एक लॉ ऑफ द जंगल है इस वक्त दुनिया में। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई UN चार्टर नहीं है, लॉ ऑफ द जंगल है। बिल्कुल ठीक। अगर उसमें आपने स्टैंड लेना है और हिम्मत है तो मुस्लिम लोगों के पास पैसा भी है, असला भी है, हर चीज है, सिर्फ कुव्वत ईमानी नहीं है। खौफ खुदा नहीं है, लेकिन अमेरिका का खौफ है, इजराइल का खौफ है, पाकिस्तान परस्ती है। पाकिस्तान को इस मामले में अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? अल्लामा इकबाल, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बताओ और काफरी क्या है। बिल्कुल तो कुफर की तरफ आप जा रहे हैं ना। मुशाहिद साहब, पाकिस्तान को इस मामले में क्या लाएअमल अपनाना चाहिए? अभी तक जो स्टेटमेंट्स हैं डार साहब की, मैं भी डिस्कस कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो स्टेटमेंट दे दिया। क्या प्राइज जंग हमें समझना चाहिए या हम फैसला कर चुके हैं कि हम पार्टी हैं अब? देखिए जी, हमने तो बड़ा क्लियर स्टैंड ले लिया है। हमने, मैं समझता हूं जो स्टेज सेटिंग है, कल जो बयान, एक ही तकरीर हुई है चेयरमैन और को चेयरमैन, सिर्फ हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब की, उन्होंने तो स्टेज सेटिंग कर दी है कि रोग स्टेट है, UN से निकालो इसको और इसके खिलाफ टास्क फोर्स बनाओ। हमने तो जो करना था अपनी तरफ से कर दिया। अब बाकी लोगों की भी माशाल्लाह 57 ममालिक हैं OIC के, वो भी आगे बढ़े। खैर तुर्की में जान है, मलेशिया में जान है, इंडोनेशिया में जान है, ईरान में जान है। मैं उम्मीद रखता हूं कि बाकी ममालिक में भी जान पैदा हो जाएगी, कुछ हिम्मत हौसला पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद में दुनिया कायम है। ईरानी सदर ने बड़ी अहम बात की है सर, और आई थिंक वो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है